हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। मेहनत करने वालों को सलाम। हमारे चैनल स्टडी मिनटों में इस पर ग्रामर की ऐसी वीडियो तैयार की गई है जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो स्टूडेंट इन वीडियो की मदद से ग्रामर सीखेगा उसकी ग्रामर इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि वो खुद से ग्रामर सॉल्व कर सकेगा। हमने सभी वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड थर्ड ग्रामर चैप्टर नंबर 10 अपोजिट्स। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है ग्रामर का। स्टैंडर्ड थर्ड की जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामर से बनी है, मतलब आपका पूरा बेस रेडी हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका बेस जो है वो एक सिमेट्री में बने, एक लाइन में बने। तो आज हम देखेंगे अपोजिट्स। अपोजिट किसे कहते हैं बच्चों? यानी इस दुनिया में, इस पूरे जहाँ में हर चीज़ का कोई ना कोई अपोजिट होता है। जैसे कि दिन रात, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो आपको समझ आ रहा है बच्चों कि मैं अपोजिट्स किसे कहते हैं? हम लंबा छोटा, है ना? तो उसी तरीके से ये पूरे जो अल्फाज है ये अपोजिट्स में आते हैं। तो आज हम अपोजिट्स ही पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको। मिनी रोट अ लॉन्ग आंसर। मिनी वो लिखी है लॉन्ग आंसर, एक लंबा आंसर लिखा है मिनी ने। तो बच्चों लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? लंबा, बौना, है ना? लंबा किसे कहते हैं हम? जिसका कद बहुत ज़्यादा हो। तो वहीं दूसरी जगह छोटा। तो देखिए शॉर्ट आंसर, मोना रोट सा शॉर्ट आंसर। यहाँ पर बताया है कि जो मिनी नाम की लड़की है वो लॉन्ग आंसर लिखती है और वहीं मोना नाम की लड़की शॉर्ट आंसर्स लिखती है। तो लॉन्ग का अपोजिट है शॉर्ट, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। तो ये वीडियो में हम पूरे अपोजिट्स ही देखेंगे। तो अपोजिट्स किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपोजिट होता है। जैसे गोरा काला, है ना? तो ये एक अपोजिट हुआ। तो इसी को हमें इंग्लिश में देखना है। देखिए यहाँ पर हमें पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए हैं। एक हमारा है कॉलम नंबर ए और एक हमारा है कॉलम नंबर बी। तो कॉलम नंबर ए में पहले जो वर्ड्स दिए हैं, कॉलम नंबर बी में उसी के अपोजिट वर्ड्स दिए। तो हमें राइट अपोजिट वर्ड्स को अच्छे से अरेंज करना है। पहला वाला हमारे लिए करके दिया हुआ है। देखिए कॉलम ए का डार्क, डार्क, डार्क यानी अंधेरा, अंधेरा। अब अंधेरे का अपोजिट उजाला, अंधेरे का अपोजिट उजाला। तो उजाले को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइट। तो देखिए इसका अपोजिट हुआ ब्राइट। डार्क यानी अंधक, अंधेरा, ब्राइट, ब्राइट यानी रोशन, उजाला। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो हमारा वर्ड है फुलिश। तो पहले फुलिश लिखते हैं यहाँ पे। फुलिश बच्चों, फुलिश यानी बेवकूफ़। तो फुलिश का अपोजिट क्या आएगा? बेवकूफ़ का अपोजिट क्या आएगा? होशियार। तो देखिए यहाँ पर वाइस, समझदार। फुलिश का अपोजिट वाइस यानी समझदार, WISE, वाइस यानी समझदार। एक बेवकूफ़ है और एक समझदार। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वाइड, वाइड यानी चौड़ा, वाइड यानी चौड़ा, एक जो चौड़ा हो। वहीं देखते हैं वाइड का अपोजिट, चौड़े का अपोजिट क्या आएगा बच्चों? चौड़े का अपोजिट क्या आएगा? यानी कोई चीज़ बहुत फैली हुई और कोई चीज़ बहुत कंजेस्टेड है, बहुत कम जगह में है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नैरो। देखिए नैरो, नैरो यानी बहुत पतली सी। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ कि वाइड और नैरो किससे कहते हैं तो आप सड़क इमेजिन करिए। देखिए कहीं कहीं बहुत चौड़ी चौड़ी, लंबी लंबी, बड़ी बड़ी सड़कें होती है जहाँ से बहुत गाड़ियाँ जा सकती है, तो उसे हम कहेंगे वाइड रोड, यानी लंबी बड़ी अच्छी मोटी सड़क, मोटी सड़क। लेकिन वहीं अगर हम अपने
एरिया की जो छोटी मोटी गलियां होती है तो वो क्या वाइड होती है? नहीं, वो बहुत पतली पतली गलियां होती हैं जिसमें से शायद ही गाड़ियां पास हो सके। तो ऐसी पतली गलियों को क्या कहते हैं? नैरो। नैरो यानी उसमें बहुत कम जगह है। तो वाइड का अपोजिट नैरो, NARROW, नैरो। बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा फोर्थ वर्ड है एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी बच्चों एंट्री, आना, ENTRANCE। देखिए एंट्रेंस यानी आना। तो आने का अपोजिट क्या होगा? जाना। देखिए यहाँ पर जाने को इंग्लिश में कहते हैं एग्जिट, एग्जिट। तो एंट्रेंस का जो अपोजिट है एग्जिट है। तो चलिए उसका अपोजिट लिखते हैं एग्जिट, आना, जाना। बढ़ते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, शैलो। शैलो यानी जो चीज़ ऊपर ऊपर से हो बच्चों। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ कि शैलो किसे कहते हैं तो मैं आपको पानी के एग्जांपल देती हूँ कि एक समुद्र है या फिर कह लीजिए एक तालाब है जिसमें एक तालाब है जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, मतलब वो इतना गहरा नहीं है, तो हम कहेंगे कि दैट लेक इज़ अ शैलो, यानी उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, वो शैलो है, इतना गहरा नहीं है। वहीं अगर हम समुद्र की बात ले लें तो वो बहुत गहरे होते हैं, तो अब हम कहेंगे कि द वाटर इन द सी इज़ वेरी डीप, डीप। शैलो का अपोजिट होता है डीप, डीप यानी गहरा और शैलो यानी उतना गहरा नहीं। तो शैलो का अपोजिट होता है डीप। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है प्राउड। यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं। प्राउड, PROUD। प्राउड यानी घमंडी, प्राउड यानी घमंडी। तो घमंडी का अपोजिट होता है हम्बल, हम्बल यानी ऐसा साधारण शख्स जिसको घमंड ना हो, HUMBLE, हम्बल, जो घमंड ना करे। और प्राउड यानी घमंडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा सेवेंथ वर्ड है चीप। चीप यानी, चीप यानी सस्ता, चीप यानी सस्ता। तो चीप हम पहले लिखेंगे CHEAP, चीप। तो चीप का अपोजिट क्या हुआ बच्चों? हिंदी में ही आप सोचिए उसका मतलब। चीप यानी सस्ता, तो अपोजिट होगा महंगा, और महंगे को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्टली। तो चीप का अपोजिट है कॉस्टली, कॉस्टली। एक बार फिर से लिखते हैं अच्छे तरीके से, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। CHEAP, चीप, और उसका अपोजिट है कॉस्टली, महंगा। चीप यानी सस्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वेल्दी। वेल्दी यानी अमीर, वेल्दी यानी अमीर। बच्चों अमीर का अपोजिट क्या होगा? गरीब। अमीर का अपोजिट गरीब। लेकिन गरीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको ये पता होगा, तभी आप जाके राइट आंसर लिख पाएंगे। तो वेल्दी मतलब अमीर। पहले हम लिखते हैं वेल्दी, WAELTHY, वेल्दी। वेल्दी का अपोजिट होता है देखिए पुअर, पुअर यानी गरीब, POOR, पुअर। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, अराइवल। अराइवल यानी आना, अराइवल यानी आना। अराइवल यानी जो आमद होती है, आने वाला वक्त होता है, यानी जो ट्रेन जिस वक्त पर आएगी। आपने बहुत बार सुना होगा, या नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। द ट्रेन विल अराइव एट 5 o'clock, यानी जो ट्रेन है वो 5 बजे आने वाली है, ऐसा टिकट पे लिखा होता है, या बहुत सारी जगहों पर हमने पढ़ा भी होगा। तो वहीं अराइवल यानी आना। तो हम अराइवल लिखते हैं ARRIVAL। और अराइवल का अपोजिट होता है डिपार्चर। अराइवल यानी आना, डिपार्चर यानी जाना।
तो डिपार्चर टाइम ये भी टिकट पे लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि कब वहाँ से गाड़ी निकलेगी। बहुत सारी बस की, ट्रेन की टिकट्स पे लिखा होता है, आपको भी ध्यान देना। तो डिपार्चर यानी जाना, तो अराइवल का अपोजिट होगा डिपार्चर, DEPARTURE। लास्ट वर्ड है हमारा ईजी, EASY, ईजी। ईजी यानी आसान। तो बच्चों, आपको ये होमवर्क है कि आप इसका जो वर्ड है वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ईजी का अपोजिट क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए, ईजी यानी आसान, आसान का अपोजिट होता है मुश्किल। तो मुश्किल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है आपकी बुक में, और कमेंट में भी लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आपने सॉल्व किया है। तो इजी का अपोजिट होता है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। तो देखिए, हमने ये आज अपोजिट्स भी कंप्लीट कर लिए, पूरे अपोजिट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको एक एक वर्ड का अपोजिट समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल स्टडी मिंटो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।